हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल आनंद संकुल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दो महत्वपूर्ण सवाल, और ये सवाल हमारे गणित के क्रय विक्रय मूल्य से संबंधित सवाल रहेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि ये जो है प्रत्येक सवाल हर एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या शिक्षा भर्ती हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, हर सवाल में मतलब हर एग्जाम में इस प्रकार सवाल आते हैं। तो चलिए इस वीडियो हम बताएंगे कि आप कैसे इन सवालों को मात्र 10 सेकंड के अंदर आपको हल करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमारा सवाल है, यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या है। हमें यहाँ लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ सिंपल देखिए दोस्तों, यहाँ दिया है 50 संतरों का क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य मतलब जानते हैं दोस्तों, इंग्लिश में हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस को हम कह सकते हैं सीपी, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि ये जो 50 संतरों का जो सीपी है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देखिए दोस्तों, यहाँ आपको संतरे से मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई भी चीज़ हो सकता है, संतरा हो सकता है, केला हो सकता है, और कोई भी चीज़ वस्तु हो सकती है। तो आप इन चीज़ों को नोट ना करें, आप सिर्फ ये देखें कि यहाँ जो ये 50 दिया है या क्रय मूल्य है, ये किसके विक्रय मूल्य के बराबर, बस आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ सिंपल देखिए, जो हमारा 50 है संतरे का क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस सीपी, ये किसके है, 40 एसपी के बराबर। सेलिंग प्राइस दोस्तों, एसपी का मतलब हमारा यहाँ सेलिंग प्राइस। अब सिंपल देखिए दोस्तों, इसको जो है यहाँ ले, ये सीपी को यहाँ लेके आ जाइए और ये 50 को यहाँ लेके आइए। जब इस प्रकार से आप पक्षांतर करेंगे तो हमारा ये सवाल दोस्तों, ये सीपी बटे एसपी हो जाएगा हमारा 40/50 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ देखिए सिंपल देखिए दोस्तों, यहाँ जो सीपी है ये 40 के बराबर है और जो एसपी है वो 50 के बराबर है। तो सिंपल देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ हमारा मतलब ज़्यादा में बेचा गया और कम में खरीदा गया, अर्थात हमें यहाँ फ़ायदा होगा, ठीक है ना। अब हमें निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर ये होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। दोस्तों मैं पूरा बताऊंगा आपको, ये कंसेप्ट बेस भी आप याद रखते जाएं ताकि आप सीख जाएं। अब यहाँ जब इस फॉर्मूले आप रखेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, सीपी प्रॉफिट हमारा कितना था दोस्तों 10, और सीपी कितना था यहाँ देख सकते हैं, ये जैसा हमने बताया था ये 40 आया था। तो सिंपल आप इसको परसेंटेज में, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और ये 4 को जब आप 100 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा ये 25% दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि ये अब ये सवाल जो है आपको समझ में आया होगा। एक दो बार समझ लीजिएगा तो अच्छे से बनने लगेगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि यदि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या है। तो सिंपल देखिए दोस्तों, वहाँ हमारा यहाँ देखिए, यहाँ संतरा है और इसके अलावा यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पुस्तकें दी है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, इन वस्तुओं से मतलब नहीं है, वस्तुएं कोई भी हो, आपको ये सिंपल देखना कि कितना क्रय मूल्य, कितना विक्रय मूल्य, कितने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ सिंपल देखिए, ये वाला सवाल हमारा है कि यदि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ है। तो सिंपल देखिए दोस्तों, यहाँ जो 12 पुस्तक हैं और ये सीपी है, तो ये किसके बराबर है, 10 एसपी के बराबर है। जब यहाँ तो दोस्तों जब आप निकालेंगे तो सीपी बटे एसपी, इसको यहाँ एसपी को यहाँ लेके आ जाएंगे हम, ठीक है ना। तो ये सीपी बटे एसपी ये हो जाएगा 10/12 है, मतलब सीपी छोटा है और एसपी बड़ा है, अर्थात हमें यहाँ फायदा होगा, ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट हम परसेंटेज निकाल लेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है 2, और हमारा जो क्रय मूल्य आया था ये 10 आया था, ठीक है। तो जब इसका आप निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट तो 2 पंचे 10 कर देंगे और सिंपल 5 से ये 20 बार कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर सही हो जाएगा ये 20% आ जाएगा, मतलब दोस्तों ये 20% यहाँ लाभ हो जाएगा। तो समझ में आया दोस्तों कि आपको किस प्रकार से इन सवालों को करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताया हूँ इसलिए हमें ज़्यादा समय लग रहा है, तो मगर आप जब इस समझ लेंगे इन सवालों को तो मात्र 10 सेकेंड या उससे भी कम समय में आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। मैंने दोस्तों इन सवालों को आपको कंसेप्ट बेस भी बताया और ट्रिक बेस भी बताया, तो मुझे आशा है कि आपको इस प्रकार के मतलब ये सवाल समझ में आए होंगे और आपसे काफ़ी जल्दी ही आप भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।